सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो तपोभूमि प्रणेता श्री 108 आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की जय। कल हमने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण को पाना सीखा, जिसे एक भाषा में संयम भी कहते हैं। इसी तरह हम तप को याद जानेंगे। इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। 4 पंक्तियों में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। नाम पैसों की गर्मी में इंसान दिन भर तप रहा है। कोई फिरे बाजार में, कोई बंद भिखारी घूम रहा है। ये तप नहीं, मात्र संसार का दैहिक कष्ट है। केवल जो ज्ञानी बनकर तपे वही मुक्ति का रास्ता ढूंढ सकता है। नाम पैसों की गर्मी मतलब नाम के ऊपर पैसों की गर्मी, मेहनत और उससे कमाया गया नाम ही तप नहीं। जैसे मुकेश अंबानी, पहले वो कुछ नहीं थे, पर अब जब से उनके पास पैसा है तब से उनका नाम इतना फैल रहा है, उनकी यश इतना फैल रहा है कि आप जान नहीं सकती। इंसान दिन भर तप रहा है, जबकि कोई फिरे बाजार में, मतलब कोई बाजार में अथवा कोई अपने सामान को बेचने के लिए, कोई कहीं अपने सब्जी या फिर अपने धंधे को और आगे बढ़ाने के लिए तप रहा है। कोई वन भिखारी, जैसे कोई हमने देखा है कि जैसे कहीं रोड पे बच्चे आते हैं, वो कहीं भी मतलब मांगने लग जाते हैं, पर ये सिर्फ एक दैहिक कष्ट है जो सिर्फ हमें अंदर से कष्ट दे सकता है। ये कोई तप नहीं है, बस संन्यास का एकमात्र रास्ता है। जो ज्ञानी बनकर तपे उसे ही मुक्ति का रास्ता मिलता है। जो ज्ञानी बने, जैसे हमारे मुनिराज साधुगण, वो तप करते हैं, पर कैसे? अंदर से, अंतरंग बहिरंग, ये तप होते हैं। आज हम 2 तपों के बारे में भी जानेंगे, एक बहिरंग और एक अंतरंग। अंतरंग तप उन्हें कहते हैं जो अपने आप मतलब जैसे कि प्रायश्चित, दोषों का परिहार करना, दोषों का नाश करना ही प्रायश्चित है। जैसे गुरुजन हमें प्रायश्चित देते हैं। हम अगर कोई गलती कर बैठे, अपना नियम तोड़ बैठे, तो गुरुजन हमें अब प्रायश्चित देते हैं कि हमें 9 बार नमोकार गिनना है, 1 बार माला गिननी है, 5 बार माला गिननी है। और ऐसे ही एक और विनय, अपने से पूजनीय को आदर करना। जैसे हमारे अपने से पूजनीय, जैसे हमारे दादा हैं, दादी हैं, हमारे पापा मम्मी, गुरुजन और शिक्षक। वैयावृत्ति, मुनिराज की सेवा, हाथ पैर दबाना, उनका आदि सेवा करना ही वैयावृत्ति है। स्वाध्याय, प्रमाद का त्याग कर केवल ज्ञान ध्यान कराना, उपदेश देना। जैसे उपाध्याय परमेश्वरी, वह हमें ध्यान कराते हैं, हमें प्रायश्चित भी देते हैं, हमें ध्यान सब करवाते हैं। वैसे ही स्वाध्याय, वैसे ही वायुत्सर्ग, बाहरिंग परिग्रह का पुण्य रूप से त्याग करके अंदर के अंतरंग परिग्रह का भी त्याग करना। जैसे हमारे मुनिराज संत आचार्य, एक बात कही गई है, नग्नो मोक्ष मार्गो, नग्न होकर ही मोक्ष का द्वार मिलता है, जो कि हम मुनिराज वही नग्न होकर ही मोक्ष जाते हैं। एक और है आखिरी, ध्यान, चिंतन की चेतना का त्याग करके चेतन को स्थिर करना।
ध्यान वह होता है जो हम एक समय पर एक जगह शांत से अपने गृहस्थी का विचार त्याग कर अपने ध्यान में लग जाएं। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। पपोरा जी में एक माता जी आवास कर रही थी। रात्रि में ठंड के समय था। एक श्रावक ने ठंड के राहत के लिए जलती हुई सिगड़ी माता जी के कक्ष में रख दी। रात्रि में उनकी सिगड़ी से पल्लू जलती सिगड़ी में चला गया और सिगड़ी में आग, इस कारण उस आग के चपट में माता जी पूरी जल गई। पर वह तो ध्यान में ही मग्न थी, अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिली। इस तरह हम जानते हैं कि कैसे हमारे मुनिराज ध्यान करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना तप करते हैं। और अब जानेंगे हम बहिरंग तप। अनशन मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। एक सरल भाषा में हम उसे उपवास भी कहते हैं, जो कि मुनिराज और अपने आर्यकागण श्रावक सब कर सकते हैं। अब मौदारी, भूख से कम खाना। भूख से कम खाना मतलब मुनिराज 6 ग्रास लेंगे तो 6 ही ग्रास लेंगे, ना उससे ज़्यादा। व्रत परिसंख्यान, निश्चित स्थान तक ही जाना, नियम ले लेना कि इधर से ना 1 इंच ज़्यादा। अगर जैसे 4 हाथ हम 4 मंजिल आगे तक जाएंगे, उससे आगे 1 कदम नहीं लेंगे। हम बाजार तक ही जाएंगे, उससे 1 कदम आगे नहीं लेंगे। रस परित्याग, घी, दूध, तेल, घी, मीठा, खट्टा आदि रसों का यथाशक्ति त्याग करना। यथाशक्ति त्याग करना मतलब अपने आप में जितनी शक्ति हो उतना ही त्याग करना। जैसे कि अगर हम भोजन करने गए, तब हमने एक नियम ले लिया कि हम आज नमक का त्याग कर देंगे। तो इन छोटे छोटे त्याग से एक तप का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। विविक्त शय्यासन, जीवों की रक्षा के लिए एकांत स्थान पर शयन करना। शरीर के ममत नहीं रखते हुए कष्ट आदि देखकर शरीर एवं इंद्रियों का दमन करना। मुनिराज अपने से ममत नहीं रख के आहार के त्याग आदि करते हैं। जैसे मुनिराज हुए, वो त्याग करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाने कितने ही तप करते हैं। ऐसे ही एक और कहानी सुनाने जाऊंगा। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनकी कठिन तपस्या, महानता, चर्चा होने लगी थी। वह चर्चाएं विदेश तक भी पहुंची थी। ऐसी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनकी चर्चाएं विदेश तक भी पहुंची है। जाने कहाँ कहाँ तक उनकी चर्चाएं हैं। तब विदेश से एक चित्र की मांग करने फोटोग्राफर आया और फोटो की मांग करने लगा। आचार्य श्री से एक फोटोग्राफर आया और फोटो की मांग करने लगा कि मुझे एक फ़ोटो खींचनी है। परंतु आचार्य श्री ने फ़ोटो खींचने से मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवानी। फोटोग्राफर ने जाने कितने ही बार आचार्य श्री से कहा और कहने के बाद आचार्य श्री ने एक बार कहा कि फ़ोटो ले लो। फिर आचार्य श्री ने अनुमति दी और उन्हें ध्यान मुद्रा की फ़ोटो लेने दी। अलग अलग मुद्रा में भी फ़ोटो लेने दी। इस बात से उन्हें लगा कि वे परधन कार्य है। फिर उन्होंने 7 दिन तक दूध का त्याग कर दिया। दूध में कहते हैं कैल्शियम और अलग विटामिन होते हैं, जो कि हमारे ये शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण है। इसके बिना हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर आचार्य श्री ने 7 दिन तक दूध का त्याग किया। इन ध्यान, स्वाध्याय, वैयावृत्ति, प्रायश्चित आदि के करके हम तप कर सकते हैं।
हम आज तप के बारे में बहुत कुछ, मैं अब दो पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। तप से हम अपनी अवस्था, विचार और इच्छाओं को रोककर अपने त्याग को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।